तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है और कैसे ट्रेडिंग करते हैं, और इसके बारे में पूरा डिटेल में आज बात करेंगे हम। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। थोड़ा भी स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अगर स्किप कर देंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स चाहिए आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमोडिटी होता क्या है, ठीक है? तो इसे हम आसान लैंग्वेज में बोले तो इसको हम कह सकते हैं कि अर्थ से, मतलब जो हमारी अर्थ है उससे जितनी भी सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? कमोडिटी होती है, ठीक है? जैसे ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, दाल हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं ये, मतलब जो और भी सारी चीज़ें होती हैं जो अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? ये सब क्या होती हैं? हमारी कमोडिटी होती हैं, ठीक है? अब इसमें दो तरीके से मतलब बाय एंड सेल होता है। एक होता है फिजिकली, एक होता है वर्चुअली, ठीक है? फिजिकली वो होता है जो हम मार्केट में जाके खुद से खरीदते हैं, ठीक है? जो भी चीज़ें होती हैं, वीट, राइस, कॉटन, क्रूड ऑयल जो भी हो गया, नेचुरल गैसेस जो भी हो गया, मतलब मार्केट में हम खुद जाके पैसे देकर खरीदते हैं, उसको बोलते हैं क्या? फिजिकली, ठीक है? और वर्चुअली जो होता है वो हम घर पे बैठे बैठे, ठीक है, अपने डीमेट अकाउंट से बाई और सेल ऑर्डर पंच करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया क्या? हमारा वर्चुअली, ठीक है? अब ये कैसे वर्क करता है आगे चलिए हम इसको जानते हैं। ये सब जितनी सारी कमोडिटी होती हैं, ये सभी का प्राइस जो होता है ना, ये डिमांड और सप्लाई जोन पे डिपेंड करता है, मतलब जो डिमांड होता है और सप्लाई होता है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है? अब डिमांड एंड सप्लाई बेसिस क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फिजिकली कोई सब्जी खरीदने गए, जैसे कि इस समय टमाटर जो है हमारा बहुत पीक पे अपने, तो मान लीजिए आपने टमाटर खरीदने गया, तो इस समय जो उसका रेट है, मतलब इस समय मान लीजिए वो 200 रुपये किलो आपको मिल रहा है, तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट टाइम का प्राइस है, ठीक है? तो मान लीजिए जो टमाटर था वो एक हफ्ते पहले 100 रुपये किलो था, ठीक है? मतलब 100 रुपये केजी के हिसाब से था, ठीक है? और इस समय क्या हुआ? वो 200 रुपया केजी हो गया, ठीक है? मतलब कि 100 रुपया क्या हुआ? इंक्रीज कर गया, ठीक है? अब कहीं ना कहीं 100 रुपया इंक्रीज क्यों किया होगा? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा होगा और सप्लाई कम हो रहा होगा, ठीक है? मतलब जहां पे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, वहां पे क्या होती है? प्राइस बढ़ता है, मतलब इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है? तो एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, ये उनके लिए महंगाई होता है, मतलब उनको ज़्यादा पैसे देकर खरीदना रहता है, ठीक है? बट एक ट्रेडर के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए क्या होता है? ये प्रॉफिट का जरिया होता है, ठीक है? मान लीजिए फिजिकली तो आप समझ गए 100 रुपये एक हफ्ते पहले था और इस समय 200 रुपया हो गया, तो वो इन्फ्लेशन हो गया। और जो बिजनेसमैन थे वो पहले 100 रुपये में खरीदते होंगे, अब 200 रुपये में खरीदे होंगे, ठीक है? अब 200 रुपये के हिसाब से बेचेंगे, अपने प्रॉफिट को रख के पहले 100 रुपये के हिसाब से बेचे होंगे। बट मान लीजिए आप तो यहाँ पे घर बैठे हुए ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप एक ट्रेडर हुए, ठीक है? और जो ट्रेडर होता है ना, उसके लिए जो इन्फ्लेशन होता है वो प्रॉफिट का काम करता है। किसमें? कमोडिटी मार्केट में, ठीक है? कमोडिटी मार्केट में किसका काम करता है? प्रॉफिट का। अब कैसे होता है? तो मान लीजिए आपने एक हफ्ते पहले क्या किया था? 100 रुपये पे बाई किया था, ठीक है? जैसे वीट ही मान लीजिए, वीट जो एग्री कमोडिटी जिसको कहते हैं, ठीक है? ऐसे एग्जांपल के तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना? तो वीट मान लीजिए आपने 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा था, ठीक है? और इस समय एक हफ्ते बाद वो क्या हुआ? 200 रुपये मतलब केजी बिकने लगा, मतलब 200 रुपया महंगा हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, फिजिकली तौर पे देखे तो वो क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ, और आपके लिए क्या हुआ? 100 रुपये का वहां पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो ये होता है कमोडिटी मार्केट, ठीक है? और इस तरीके से वर्क करता है। अब एक अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 केजी क्या खरीदा? कॉपर खरीदा, ठीक है? कॉपर खरीदा कितने रुपए के हिसाब से? 500 रुपये केजी के हिसाब से, एक हफ्ते पहले, ठीक है? 500 रुपये केजी के हिसाब से क्या खरीदा? पर केजी के हिसाब से 100 केजी कॉपर खरीदा, ठीक है? टोटल पेमेंट आपने कितना किया? 50,000 रुपया। यहाँ पे आपने पेमेंट कितना किया? 50,000 रुपया, ठीक है? अब ये एक हफ्ते बाद 200 रुपया हो गया, ठीक है? 1,000 रुपया पर केजी हो गया, ठीक है? 100 केजी का दाम एक हफ्ते बाद कितना हुआ? कितना हुआ? 1,000 रुपया केजी हो गया, ठीक है? तो जो आपने इस समय 50,000 में बाई किया था ना, वो एक हफ्ते बाद आपने सेल करेंगे तो वो 1,00,000 रुपये में सेल करेंगे, ठीक है? मतलब 100% प्राइस बढ़ गई, ठीक है ना? मतलब 500 रुपये पे खरीदे थे और 500 रुपये इंक्रीज कर गए, यानी कि 50,000 रुपये खरीद के 1,00,000 पे आपने सेल किया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए फिजिकली के तौर पे तो ये तो 100 रुपये से 500 रुपये से 1,000 हुआ है, ठीक है? 100 केजी का दाम। तो ये 500 से 1,000 जो हुआ है ना, ये इन्फ्लेशन, मतलब फिजिकली जैसे आम आदमी जो है उनके लिए तो ये इन्फ्लेशन हुआ है। बट यहाँ पे आप इससे क्या किए? प्रॉफिट कर लिया यहाँ पे, किससे? 50,000 से 1,00,000 आपने बना लिया, ठीक है? तो ये होता है कमोडिटी मार्केट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ पे कि हाँ कैसे वर्क करता है, ठीक है? और फिजिकली वर्चुअली में डिफरेंस यही होता है कि अगर आप फिजिकली बाई करते हैं ना और सेल करते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेंट हो गया, इसका एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस हो गया, जीएसटी हो गया, जीएसटी तो इसमें भी देंगे, ठीक है? मतलब बहुत सारे टैक्सेस और भी हो सकते हैं, वो दे सकते हैं, ठीक है? टोल टैक्स हो गया, जो लाने जाने का जो भी, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं,
ठीक है। तो ये फिजिकल मार्केट में आपका एक्सपेंसेस लगता है, बट यहाँ पे जो वर्चुअल मार्केट है ना, आप घर बैठे बैठे डीमेट अकाउंट से बाई एंड सेल करते हैं, वहाँ पे बिना कोई एक्सपेंस का आप क्या कर सकते हैं, बाई एंड सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, लोगों के इन्फ्लेशन में खुद का प्रॉफिट बनाना, इसको क्या कहते हैं, कमोडिटी मार्केट। ठीक है, लोग तो रोएंगे ही, बट हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडर उस इन्फ्लेशन में प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के कमोडिटी होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कमोडिटी क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कमोडिटी, टाइप्स ऑफ कमोडिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या मतलब कमोडिटीज़ में क्या क्या होता है और किस में हम ट्रेड करते हैं। तो जो हमारा कमोडिटी मार्केट होता है ना, वो लिटरली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेस मेटल, दूसरा होता है प्रीसियस मेटल जिसको हम बुलियंस भी कहते हैं, तीसरा होता है एनर्जी और चौथा होता है एग्री। ठीक है, बेस मेटल होता है जो और सब मेटल का बेस होता है। ठीक है, जैसे कि कई सारे मेटल्स बनते हैं जिसमें ये मिलाए जाते हैं। ठीक है, ये सब आती हैं बेस मेटल में। ठीक है, और प्रीसियस मेटल होता है जिसको हम बेस मेटल मिला के बनाते हैं, या बहुत ज़्यादा महंगे मेटल जिसको कह सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब प्रीसियस मेटल में आते हैं। ठीक है, और एनर्जी, एनर्जी आपका होता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसमें यही आते हैं 2। ठीक है, और एग्रीकल्चर में बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जो आगे मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि टाइप्स कितने होते हैं और किस में हमको ट्रेड करना रहता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन सा आता है, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले है ग्रेन्स। ग्रेन्स में है राइस, बासमती राइस, व्हीट, माइजे, जीरा। उसके बाद है ऑयल एंड ऑयल सीड्स में, उसमें है कास्टर सीड्स, सोया सीड्स, कास्टर ऑयल, रिफाइंड सोया ऑयल, सोया मील, क्रूड पाम ऑयल, और उसके बाद ग्राउंड नट ऑयल, उसके बाद मस्टर्ड सीड, उसके बाद कॉटन सीड एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, एग्रीकल्चर में। और स्पाइसेस में भी है, इसमें पेपर है, उसमें रेड चिल्ली है, उसके बाद जीरा है, टर्मरिक है एंड कार्डेमम है, उसके बाद पल्सेस में है, चना है, उड़द है, येलो पीसेस है, तूर का दाल है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, एग्रीकल्चर में आता है। और ये क्या होता है, इसको जो खेतों से हम लोग उगाते हैं। ठीक है, और इसको मार्केट में हम क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, किसके लिए, पैसे के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअली इसको हम बाय और सेल करते हैं, किसमें, एग्री कमोडिटी में। ठीक है, उसके बाद मेटल्स और मटेरियल में आप देख सकते हैं, बेस मेटल में एल्युमिनियम कॉपर आ जाएगा, उसके बाद निकल जिंक टीन आ जाएगा, उसके बाद बल्क कमोडिटी में देख लीजिए जो मेटल्स एंड मटेरियल में भी आता है, आयरन ओर, कुकिंग कोल, बक्साइट, स्टील। उसके बाद अदर्स में आ जाएगा सोडा, एस केमिकल, रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, ये जो है किस में आता है, मेटल्स एंड मटेरियल में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रीसियस मेटल्स में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड प्लेडियम। ठीक है, ये आते हैं प्रीसियस मेटल में। ठीक है, और एनर्जी में आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ब्रेंट क्रूड, थर्माकोल और अल्टरनेट एनर्जी। ठीक है, ये सब क्या आते हैं आपके क्रूड एनर्जी में आते हैं, एनर्जी कमोडिटी में, जो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। ठीक है, इसमें जो मुख्य होते हैं। और उसके बाद सर्विसेज भी आपको मिलता है, जिसमें ऑयल सर्विस मिलता है, माइनिंग सर्विस मिलता है एंड अदर्स। ठीक है, बट जो सर्विसेज होता है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एनर्जी, प्रीसियस मेटल, मेटल्स और एग्रीकल्चर, इन चारों से मतलब है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड किस में होता है, एनर्जी के जो क्रूड ऑयल है ना, इसमें नंबर 1 पे ट्रेडिंग होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है क्रूड ऑयल में। ठीक है, अपने MCX मार्केट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें ट्रेड किया जाता है क्रूड ऑयल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो है गोल्ड। ठीक है, इसमें ट्रेड किया जाता है सब, उसके बाद क्रूड ऑयल के बाद। ठीक है, जो हमारा प्रीसियस मेटल है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। पहले नंबर पे कौन आता है, पहला नंबर पे क्रूड ऑयल और दूसरा नंबर पे गोल्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों किस में ट्रेड होते हैं, MCX में होते हैं। ठीक है, MCX में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। अभी आगे इसके बारे में सब एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिएगा, थोड़ा भी स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सचेंज के बारे में कि कौन कौन सा एक्सचेंज होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, जो कमोडिटी में वर्क करते हैं, कितने एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कमोडिटी एक्सचेंज होता है वो मेनली 6 होता है। ठीक है, मेनली कितना होता है, 6 होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NCDEX। उसके बाद है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX। उसके बाद है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, NMC। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एच डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ACE। उसके बाद इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है, ICEX। उसके बाद है द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज, UCX। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट मेनली जो इंडिया में वर्क होता है ना, वो 2 में होता है, जो ये येलो कलर का दिख रहा है ना, NCDEX, उसके बाद MCX, ये दोनों में ही वर्क होता है। ठीक है, मेनली इन्हीं दोनों में वर्क होता है कमोडिटी मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। ठीक है, अब नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज में कौन आते हैं और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कौन आते हैं, हम चल के देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो जो मैंने पहले बात किया था 4 कमोडिटी के बारे में, जिसमें एक था एग्रीकल्चर था, मेटल एंड मटेरियल्स था, उसके बाद प्रीसियस मेटल था, उसके बाद एनर्जी था। ठीक है, इसमें से
एग्रीकल्चर को छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के, ये एग्रीकल्चर कमोडिटी को छोड़ के, ठीक है, ये सारे, ये तीनों के तीनों, जो एनर्जी हो गया, मेटल्स हो गया, प्रीसियस मेटल हो गया, ये नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं? नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी में आते हैं। और ये ट्रेड किस में होता है? ये ट्रेड होता है हमारे MCX में ट्रेड होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये MCX में ट्रेड होता है। और हाँ, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे नॉन एग्री कमोडिटी होते हैं, जिसमें ये एग्रीकल्चर से जितने रिलेटेड है, ये MCX में भी ट्रेड होते हैं, ठीक है। ये MCX में भी ट्रेड होते हैं, बट बहुत कम ट्रेड होते हैं, ठीक है, बहुत कम ट्रेड होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा MCX में क्या होता है? नॉन एग्री कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है MCX में, ठीक है। और जो एग्री कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है, एग्रीकल्चर में जितने सारे आते हैं, वो किस में होता है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में, यानी कि वो NCDEX में होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जितने सारे एग्रीकल्चर में आते हैं वो NCDEX में आ जाता है, और जितने सारे नॉन एग्रीकल्चर में आते हैं वो MCX में। और NCDEX में भी MCX का ट्रेडिंग होता है, बट बहुत कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा MCX में नॉन एग्रीकल्चर का होता है, और सबसे ज़्यादा NCDEX में एग्रीकल्चर का होता है ट्रेडिंग, ठीक है। बट इसमें मेनली जो लोग ट्रेड करते हैं उसमें MCX में सबसे ज़्यादा करते हैं, मतलब 90% लोग या 95% लोग MCX में करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल आता है, एक क्रूड ऑयल आता है और एक गोल्ड आता है, ठीक है। ये दोनों में ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और भी सब है जिसमें इसके बाद ही ट्रेड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल और गोल्ड में ही होता है, जो MCX में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टाइमिंग क्या होती है। जो हमारी टाइमिंग है कमोडिटी ट्रेडिंग का, उसका टाइमिंग क्या होता है, उसको कब कब हम मतलब ट्रेड कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है ना, मतलब सारे जो नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का मिला के जो टाइमिंग होता है कमोडिटी का, मतलब जिसको कह सकते हैं सिर्फ कमोडिटी स्टैंडर्ड टाइमिंग, कमोडिटी का जो टाइमिंग होता है ना, सुबह में 9 AM से 11:30 PM तक, रात तक होता है, ठीक है। रात तक होता है, ये 2 शिफ्ट में चलता है। 9 बजे से 5 बजे तक एक शिफ्ट, और 5 बजे से 11:30 बजे तक दूसरा शिफ्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कमोडिटी मार्केट का स्टैंडर्ड टाइमिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 आता है, एक होता है एग्री और एक होता है नॉन एग्री, ठीक है। तो जो हमारा नॉन एग्री होता है, मतलब ये सारे जो होते हैं मेटल एंड मटेरियल्स, प्रीसियस मेटल्स एंड एनर्जी, ये सब का जो टाइमिंग होता है ना, जो MCX में ट्रेड होते हैं, इन सब का टाइमिंग जो होता है वो 9 AM से कब तक होता है? 11:30 PM तक, ठीक है। आया समझ में? ये तीनों का जो नॉन एग्री में आते हैं 9 AM से 11:30 PM तक, और जो एग्री में आते हैं वो 5 बजे तक, मतलब 9 बजे तक खुलता है, 9 AM पे तो खुलता है, बट 5 बजे तक 5 PM तक क्या हो जाता है? ये मार्केट बंद हो जाता है एग्रीकल्चर, जिसको NCDEX में आते हैं, ठीक है ना। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में जो एग्रीकल्चर आता है सिर्फ, वो 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ही चलता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में आता है। और नॉन एग्रीकल्चर वाला आप जान ही गए होंगे, नॉन एग्री जिसको बोलते हैं, वो कब तक होता है। और नॉन एग्री का टाइमिंग क्यों 11:30 बजे तक है? तो क्योंकि ना, जो हमारा नॉन एग्री में क्रूड ऑयल और क्या बोलते हैं, गोल्ड, ये जो दोनों आते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड इसमें होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं MCX में, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या हैं, ये मतलब ज़्यादा ट्रेड होने की वजह से इनका टाइमिंग मतलब ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप जॉब भी करते हैं ना, तो आप शाम को जॉब मतलब करके आएंगे, तो आप शाम को आके इसमें ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये 11:30 बजे रात तक खुली रहती है, ठीक है ना। आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं अच्छा खासा। तो एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा कमोडिटी होता है ना, इसमें कैश मार्केट नहीं होता है, कैश मार्केट नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट होता है, ठीक है। कैश मार्केट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए गोल्ड खरीद के आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इसमें रख सकते हैं, मतलब एक तरीके से समझ रहे हैं ना, कि कैश मार्केट स्टॉक खरीदे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिए, ठीक है। स्टॉक में ऐसे होता है, वो कैश मार्केट कहलाता है, पैसा दे खरीद लिया और लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया, ठीक है वो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही बाई करना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें बस स्टॉक कोई नहीं होता है, किसी भी चीज़ का स्टॉक नहीं होता है, इसमें ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट मतलब किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को लेना, मतलब पैसे के बदले सामान लेना, ठीक है, ये डेरिवेटिव में आ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आपके पास 10 रुपये का नोट है ना, वो 10 रुपये के सामान के बराबर उसका कीमत है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जिसका मैं वीडियो आगे लेके आऊँगा, कैश क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, पूरा डिफरेंस के साथ मैं बताऊँगा, ठीक है ना। और फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी डिफरेंसेस मैं लाऊंगा, क्या रिस्क होती है क्या नहीं होती है, ठीक है ना। सारी चीज़ों को मैं बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव में क्या नहीं होता है, कैश मार्केट नहीं होता है, डेरिवेटिव सिर्फ होता है, ठीक है, जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन को ही बाई करना रहता है, और कैश में कुछ नहीं होता है यहाँ पे बाई करने के लिए। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं, कोई स्टॉक नहीं होता है कमोडिटी में जिसको आप बाई करेंगे, ठीक है। कमोडिटी में सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया जाता है, ठीक है, जो एग्री और नॉन एग्री में आते हैं, ठीक है, उन सब का, जिनके ऑप्शन और फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लॉट साइजेस किसमें किसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गोल्ड की, ठीक है। गोल्ड में जानेंगे कि क्या लॉट साइज होता है और कैसे इसका लॉट बनता है, ठीक है ना।
और इसका यूनिट क्या क्या होता है, मतलब जितने कमोडिटी में आते हैं ना हमारे, वो उन सब का यूनिट क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ से और इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, ठीक है, तो यहाँ से स्किप मत कीजिएगा, स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा गोल्ड का यूनिट होता है ना, गोल्ड का, वो होता है तोला। तोला सुना होगा, ठीक है। अब एक तोले में कितना होता है, एक तोले में होता है 10 ग्राम, ठीक है। एक तोले में 10 ग्राम होता है, ठीक है। गोल्ड का जो यूनिट होता है वो होता है तोला, ये चीज़ आप जानते होंगे। और एक तोले में होता है 10 ग्राम, ठीक है। और गोल्ड का जो लॉट साइज होता है, मतलब लॉट साइज, ये होता है 1 kg का, ठीक है, 1 kg का, ठीक है। 1 kg मतलब कितना तोला, 100 तोला, ठीक है। मतलब 10-10 ग्राम का 100 तोला कर देंगे, 10 ग्राम इंटू 100 तोला, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आएगा, 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये होता है आपका लॉट साइज किसका, गोल्ड का, 1 kg का। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल का, ठीक है। क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का जो यूनिट होता है वो होता है क्या, बैरल, जिसको हम बैरल कहते हैं, ये यूनिट होता है, ठीक है। इसको हम हमेशा यूनिट में मापते हैं, जो यूनिट होता है बैरल होता। और इसका जो लॉट साइज होता है ना, लॉट साइज, वो होता है कितना, 100 बैरल का, 100 बैरल का, ठीक है। जो क्रूड ऑयल का लॉट साइज होता है 100 बैरल का होता है, और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट वो होता है क्या, बैरल, ठीक है। अब बात करेंगे नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस का जो यूनिट होता है वो होता है MMBTU, ठीक है। जिसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। ये होता है MMBT का यूनिट, ठीक है। और इसका जो लॉट साइज होता है, लॉट साइज, ये होता है 1250 MMBTU का, MMBTU, ठीक है। 1250 का होता है, ठीक है, लॉट साइज। ये मैं एक लॉट की बात बता रहा हूँ सबका, जो आप जो भी देख रहे हैं ये सब एक एक लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो यूनिट होता है 1000 MT होता है, मतलब मैट्रिक टन जिसको कहते हैं, मैट्रिक टन, 1000 MT। और इसका जो लॉट साइज होता है, लॉट साइज, ये होता है 5 MT का, मतलब 5000 मैट्रिक टन, ठीक है, MT मैट्रिक टन, ठीक है। 5000 kg कह सकते हैं, ठीक है, kg मैट्रिक नहीं, मतलब 5 MT में 5000 kg कह सकते हैं, ठीक है ना इसको। सिल्वर का जो यूनिट होता है वो होता है kg, ठीक है। इसको हम kg में मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और इसका लॉट साइज जो होता है वो 30 kg का होता है, मतलब एक लॉट खरीदेंगे ना तो आप 30 kg क्या खरीद लिए सिल्वर के लिए, 2 लॉट खरीदेंगे तो आपको 60 kg सिल्वर खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। और रहा कॉपर, तो कॉपर का जो यूनिट होता है ये भी kg होता है, ठीक है। और इसका लॉट साइज जो होता है, लॉट साइज, ये होता है 2500 ग्राम, ठीक है, 2500 ग्राम, मतलब 2.5 kg, ठीक है। मतलब 2.5 kg, मतलब एक लॉट खरीदेंगे तो 2.5 kg क्या कर देंगे आप, कॉपर खरीदेंगे, ठीक है। और 2 लॉट खरीदेंगे तो आप क्या कर देंगे, 5 kg कॉपर खरीदेंगे, ठीक है। ये हो गया कॉपर का। और इन सब के ऑप्शन कॉन्टेक्ट में कॉल या पुट ही बाई करते हैं, ठीक है, और सेल करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया, मतलब सबके लिए जो आता है, मतलब इसमें सब कोई ट्रेड कर सकता है और सब कोई इतना इतना लॉट खरीद सकता है, ठीक है ना, ये उनके लिए है। अब मान लीजिए आप कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, बहुत कम पैसा है, ठीक है। जैसे कि इन सब के लिए अगर चाहिए तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो लॉट साइज होता है वो एक ही लॉट में ज़्यादा पैसा लग जाता है। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल का अगर एक लॉट ले रहा है ना, क्रूड ऑयल का अगर एक लॉट खरीद रहे हैं, 1 लॉट, तो अगर वो 65 रुपया का चल रहा है ना, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक लॉट जो आपका पड़ेगा वो 6500 रुपया का पड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। तो एक ही लॉट बाई करने के लिए आपको 6500 रुपया देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पैसा है और आपको कमोडिटी में ट्रेड करना है, तो इसमें एक और फीचर्स आता है, जो कमोडिटी मार्केट होता है वो देती है हमको मिनी कमोडिटी मार्केट, ठीक है, जिसको कहते हैं क्या, मिनी कमोडिटी मार्केट, मिनी कमोडिटी मार्केट, ठीक है। इसमें जो होता है ना, अभी जो देखा मेजर कमोडिटी मार्केट जो था, उसमें क्या था, लॉट साइजेज होते हैं वो बड़े बड़े थे, ठीक है, मतलब एक ही लॉट में ज़्यादा था, ठीक है, एक ही था, किसी का 2500 था, ठीक है, ऐसे करके था, और 100 बैरल था, इस तरीके से आप देख रहे थे, 100 तोला ऐसे करके था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीन, जो हमारा MCX में जो ट्रेड करते हैं, जो हमारे नॉन एग्री कमोडिटी में आते हैं, तीन, जो गोल्ड हो गया और क्रूड ऑयल हो गया और नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। इनके जो तीनों के जो मिनी कमोडिटी होता है, इसका लॉट साइज क्या होता है ये हम यहाँ पे आपको बता दें, ठीक है। जिसमें कम पैसा भी आपके पास हो तो आप मिनी कमोडिटी में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले गोल्ड का समझ लेते हैं, ठीक है, गोल्ड का मिनी कमोडिटी, ठीक है, मिनी कमोडिटी।
गोल्ड में। ऐसे तो देखा जाए मेजरली 1 kg एक लॉट में आता है, 1 लॉट इज इक्वल टू 1 kg आता है, ठीक है, 1 kg आता है, मतलब कितना 100 तोला आता है, ठीक है, 100 तोला आता है, ठीक है ना। बट एक गोल्ड मिनी करके है, ठीक है, सर्च करेंगे गोल्ड मिनी, गोल्ड मिनी करके है, जिसका लॉट है एक लॉट में कितना 10 तोला, ठीक है, 10 तोला यानी कितना 100 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपके पास कम पैसा भी रहेगा ना, तो गोल्ड मिनी में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही गोल्ड में दो और होते हैं, ठीक है, जैसे एक होता है गोल्ड, गोल्ड गिनी होता है, GUIN, ये गिनी होता है, जिसमें 8 ग्राम ही आता है, ठीक है, 8 ग्राम ही आता है, ठीक है। एक होता है गोल्ड पेटल, गोल्ड पेटल, जिसमें 1 ग्राम ही आता है, ठीक है, गोल्ड एक लॉट में, ठीक है, 1 लॉट में, एक लॉट में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा, ठीक है, बाद में आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक है ना। बिना नोट किए अगर करेंगे तो ये सब आपके दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, ठीक है। क्रूड ऑयल में कौन सा मीनी होता है, तो वैसे तो आप जानते होंगे क्रूड ऑयल का मेजरली कितना लॉट होता है, एक लॉट में 100 बैरल होता है, ठीक है, मेजरली ये होता है एक लॉट में 100। बट क्रूड ऑयल मिनी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, क्रूड मिनी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें एक लॉट में आपको 10 बैरल ही खरीदना पड़ेगा। जहाँ पे आप 100 बैरल कर रहे थे वहाँ पे 10 बैरल आपको खरीदना पड़ेगा एक लॉट में, ठीक है। तो आपके पास कम पैसा है तो आप क्रूड मिनी में आप ट्रेड कर सकते हैं। वैसा ही नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का मेजर कितना होता है, मेजरली 1250 MMBTU होता है क्या एक लॉट में, ये आपको पता होगा। बट नेचुरल गैस, नेचुरल मिनी मतलब नेचुरल गैस मिनी में एक लॉट का साइज होता है 250 MMBTU, ठीक है। तो जहाँ पे आप 1250 एक लॉट में खरीद लेते हैं MMBTU, वहाँ पे एक लॉट में 250 MMBTU खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 मेजर कॉन्ट्रैक्ट, पहला गोल्ड, दूसरा क्रूड ऑयल और तीसरा नेचुरल गैस, जिनका मिनी आता है, ठीक है, मिनी कमोडिटी आता है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास कम पैसा हो तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसको सर्च कैसे करना रहता है। तो आप अपने डीमेट अकाउंट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे सर्च ऑप्शन में ऊपर जाके सर्च करेंगे ना, वैसे तो मेजरली ऐसे जो हैं सर्च करेंगे, क्रूड लिखेंगे तो क्रूड ऑयल का आ जाएगा, ठीक है, जितना ऑप्शन होगा फ्यूचर होगा वो सब आ जाएगा। गोल्ड लिखेंगे तो गोल्ड का जितना ऑप्शन होगा वो फ्यूचर होगा वो सब आ जाएगा। और नेचुरल गैस लिखेंगे तो नेचुरल गैस का जितना ऑप्शन होगा फ्यूचर होगा सब आ जाएगा। सिल्वर लिखेंगे जितना ऑप्शन होगा सब उसका और फ्यूचर होगा सब आ जाएगा। कॉपर लिखेंगे उसका भी सेम वही है, जितना ऑप्शन फ्यूचर होगा सब आ जाएगा, ठीक है। बट अब आपको मिनी में ट्रेड करना है, ठीक है, मिनी में तो क्रूड के आगे एम लगा देंगे, मतलब क्रूड एम लिख देंगे, क्रूड एम लिखेंगे इसका मीनिंग आएगा, गोल्ड एम लिखेंगे इसका मीनिंग आएगा, नेचुरल गैस में नेचुरल गैस एम लिखेंगे उसका मीनिंग आएगा, नेचुरल गैस और सामने एम लिखेंगे उसका मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो इन्हीं तीनों का मीनिंग मेजरली आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा भी है, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं आपके पास कम पैसा हो तो, ठीक है। तो ये हो गया सर्च करने का तरीका, कैसे सर्च करेंगे तो आएगा क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन उसका और वहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि कमोडिटी क्या और कमोडिटी होता क्या और कमोडिटी में कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। अब हम कल बात करेंगे कि क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी जितनी सारी हैं ये कितने फ्लक्चुएशन पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसमें, और इसका टिक साइज क्या होता है, मतलब मार्केट अगर 1000 चल रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना पॉइंट बढ़ता है, ये टिक साइज होता है। मतलब 1000 से ऊपर गया तो कितना पॉइंट, अगर 1 रुपया बढ़ता है या 0.5 पैसा बढ़ता है या 0.10 पैसा बढ़ता है, मतलब 10 पैसा बढ़ता है कि 5 पैसा बढ़ता है कि 50 पैसा बढ़ता है कि 1 रुपया बढ़ता है, ये टिक साइज होता है। तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि कितने फ्लक्चुएशन पे कितना मतलब प्रॉफिट होता है, कितने टिक साइज के हिसाब से बात करेंगे कि कितना प्रॉफिट होता है और कितने रुपया बढ़ने पर कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये हम इसके बारे में बात करेंगे कल, ठीक है, जिसमें आपको लॉट के हिसाब से समझाएंगे कि आप कितना लॉट अगर बाई कर रहे हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और साथ ही में आपको मैं अपने डीमेट अकाउंट से ट्रेड कैसे पंच किया जाता है वो सब मैं बताऊंगा कि हाँ कमोडिटी में ट्रेड कैसे किया जाता है, सब आपको लाइव वहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई है तो कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो इसके आगे का पार्ट अब कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।